हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। दिस इज़ राहुल कुमार। देखिए, हम एवरेज चैप्टर पढ़ रहे थे और हमने उसका एक लेक्चर देख लिया था। उस लेक्चर में मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया था कि एवरेज का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, कि असली मतलब क्या होता है एवरेज का। ठीक है, तो आज हम थोड़े और लेवल के क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। बट आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने से पहले आप वो वाला वीडियो देखिए, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है कि जो हम अप्रोच यूज़ कर रहे हैं वो आपको समझ में आएगी नहीं अगर आपने वो पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, 8 लोगों की औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाती है जब 2 लोग जिनकी आयु 30 वर्ष व 34 वर्ष है को अन्य 2 लोगों द्वारा बदला जाता है। तो 2 लोगों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। देखिए कि वही कॉन्सेप्ट अपना कि मैंने आपको बताया था कि जो आपको एवरेज दे रखा है वो क्या होगा, बराबर बराबर भाग में सबको बांटना है। ठीक है, तो देखिए अपने पास 8 लोग हैं और उन 8 लोगों में से 2 लोग जिनकी आयु 30 वर्ष और 34 वर्ष है वो चले गए। यानी टोटल कितनी आयु चलेगी अपने हिसाब से, 30 प्लस 34 बराबर 64 वर्ष। ठीक है, अब बोल रहा है कि भाई ये दोनों चले गए और 2 नए लोग आ गए। तो देखिए अगर दोनों लोग चले गए होते और जो 2 लोग नए आए हैं वो भी टोटल 64 उम्र लेके आ रहे होते तो एवरेज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई बात समझ में? लेकिन गड़बड़ क्या हुई यार, कि वो जो 2 लोग आए हैं ना, उन्होंने एवरेज को 3 वर्ष बढ़ा दिया है। यानी बढ़ाने से मतलब है कि वो 64 तो लेके आए ही हैं लेकिन इससे ज़्यादा लेके आए हैं, तभी तो 3 वर्ष बढ़ गई। अब देखिए कितनी लेके आए हैं वो, कि 64 वर्ष तो लाए वो दोनों मिलके, प्लस उन्होंने क्या किया, टोटल 8 लोगों की, यानी 6 लोग तो जो थे ही पहले से ग्रुप में और जो दोनों खुद हो रहा है, यानी टोटल 8 के 8 लोगों की उन्होंने 3-3 वर्ष उम्र बढ़ा दी है। समझ गए? 3-3 वर्ष क्यों बढ़ाई है? क्योंकि देखिए इसमें बोला हुआ है कि औसत आयु बढ़ी है 3 वर्ष। औसत आयु का मतलब है कि सबको 3-3 बढ़ाया है इन्होंने। समझ गए बात? बराबर बराबर बढ़ाएंगे ना, यानी टोटल 8 लोगों की इन्होंने 3-3 वर्ष उम्र बढ़ा दी है। तो टोटल कितनी बढ़ा दी है भाई? 8 गुना 3 बराबर 24। तो दोनों को मिला के कितना हो जाएगा? 64 प्लस 24। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा ये? 88 वर्ष। यानी कि जो 2 लोग नए आए हैं वो टोटल 88 साल उम्र लेके आए हैं। अब इनका क्या निकालना है अपने को? एवरेज निकालना है। एवरेज निकालना है तो यानी आधा आधा करना पड़ेगा दोनों में, तो कितनी आ जाएगी? 44 वर्ष। आई बात समझ में? अब देखिए कि जो लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं उनके लिए वही तरीका, फालतू का सा इक्वेशन बनाइए आप। देख लीजिए, मैं आपके पास बना के दिखा देता हूँ कि अपने पास टोटल 8 लोग थे, है ना, और अपन ने मान लिया कि उन 8 के 8 लोगों का एवरेज कितना है? x है। तो टोटल उन 8 लोगों का सम कितना हो जाएगा? किसका सम? उनकी आयु का सम। 8x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा टोटल? अब इसमें से 30 और 34 के 2 लड़के चले गए, यानी 64 चला गया तो माइनस कर दिया अपन ने। फिर अपन ने प्लस किया और अपन ने बोला कि 2 लोग आए हैं, वो अगर 64 ही लेके आ रहे होते तो एवरेज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन 3 साल उन्होंने एवरेज को बढ़ा दिया है, यानी वो 64 तो लेके आए होंगे तो अपन ने प्लस किया, प्लस कुछ वाई और लेके आए होंगे। ऐसा करने पर क्या हो जाएंगे कि देखिए लोग तो टोटल वापस 8 ही हो गए, क्यों? क्योंकि 8 थे, 2 चले गए, 2 वापस आ गए, तो टोटल 8 ही लोग हो गए। लेकिन एवरेज जो कितना बढ़ गया है? 3 साल बढ़ गया है। यानी पहले स्टार्टिंग में एवरेज कितना माना था अपन ने? x, और वो बढ़ के कितना हो गया है? x+3। अब एवरेज x+3 हो गया, यानी एक जने को x+3 मिल रहा है तो 8 लोगों को कितना मिल रहा होगा टोटल? 8 गुना x+3। आ गई बात समझ में? अभी आपके पास इक्वेशन बन गई। अब आप इस इक्वेशन को जब सोल्व करोगे तो x वाली टर्म तो कट जाएगी और y आपके पास कितना आ जाएगा? 24। यानी एवरेज कितना हो जाएगा उन दोनों जनों का? 64 प्लस 24/2 बराबर 44 वर्ष। आगे बात समझ में?
तो आपके ऊपर है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी अप्रोच को फॉलो कर रहे हो, किस टाइप से आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक कक्षा में 40 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। एक लड़का जिसकी आयु 17 वर्ष है चला जाता है और एक अन्य लड़का आ जाता है, तो औसत आयु 15.87 वर्ष हो जाती है। तो नए लड़की की आयु क्या होगी? देखिए पहले अपन जो बिल्कुल बेसिक मेथड है वो बता देते हैं कि अपने पास टोटल 40 लड़के हैं और उनकी औसत आयु कितनी है भाई 16। तो टोटल आयु का सम कितना हो जाएगा 40 गुना 16। ठीक है, अब इसमें से एक लड़का है 17 साल का जो चला गया, यानी माइनस का 17 हो गया इसमें से, और एक नया लड़का आया तो हमने उसकी उम्र मान ली कि x वर्ष है तो प्लस x कर दिया। ठीक है, तो ये करने के बाद में क्या हो गया भाई, औसत आयु इतनी हो गई, यानी एक चला गया एक आ गया, तो जने तो टोटल 40 ही हो गए, लेकिन एवरेज एज कितनी हो गई है 15.87 रख दिया। जब आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से आपके पास x का मान निकल के आएगा जो कि कितना आ जाएगा 11.80। ठीक है, तो अपने से यही पूछा था कि भाई नई लड़की की आयु कितनी होगी और अपन ने निकाल लिए 11.80। ठीक है, आगे बात समझ में। चलिए अब देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब अपन थोड़ा सा लेवल और बढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन है अपना 100 छात्रों के औसत अंक 40 है। बाद में ज्ञात हुआ कि त्रुटि के कारण, त्रुटि के मतलब है गलती के कारण 53 को 83 लिख दिया गया। ठीक है, तो सही औसत है ज्ञात कीजिए। तो ये पता है क्या बोल रहा है कि यार एक अंक था 53, तो उसकी जगह इन्होंने गलती से ना 83 लिख दिया, तो गलती हो गई, एवरेज में भी गलती हो ही गई होगी। तो आपको क्या निकालना है भाई, सही एवरेज निकालना है। तो देखिए कैसे होगा ये क्वेश्चन कि देखिए आपको क्या बोल रहा है कि अंकित कितना करना था आपको, यानी लिखना कितना था 53, लेकिन आपने गलती से कितना लिख दिया 83। तो आप 83 में से 53 घटाइए तो कितना हो गया 30 अंक, यानी कि आपने 30 अंक ज़्यादा अंकित कर दिए। अगर आपने 30 अंक ज़्यादा अंकित कर दिए तो इन 30 अंक को आपको घटाना पड़ेगा। अब भाई ये 30 अंक है जो घटेंगे, ये तो टोटल 100 के 100 छात्रों में बट रहे होंगे। समझ गए बात, कि ये जो 30 अंक आप घटा रहे हो ना, ये एक पर्सन के अंक है। अब ये घटाओगे आप, यानी टोटल 100 के 100 छात्रों में ये बट रहा होगा और कम हो रहा होगा, यानी कि एक जने में, यानी पर कैंडिडेट के हिसाब से कितना कम हो रहा होगा 30/100, यानी कि 0.3 एवरेज कम हो जाएगा। यानी पहले एवरेज कितना था शुरू में 40, और उसमें से 0.3 आप कम कर दोगे तो कितना हो जाएगा अब एक्चुअल एवरेज 39.7। आ गई बात समझ में। ठीक है, देखिए अपनी थोड़ी सी हैबिट्स बढ़ाइए, थोड़ी सी अप्रोच चेंज करिए, करने की कोशिश करिए। ये चीज़ें एक बार में समझ में नहीं आती, ये चीज़ मैं मानता हूँ, बट आप प्रैक्टिस तो करिए। कहीं से भी कोई भी बुक लाइए या कोई भी शीट उठाइए, क्वेश्चन करने की कोशिश करिए। एक बार गलत होगा, 2 बार होगा, लेकिन तीसरी बार में चीज़ आपको आ ही जाएगी। समझ गए बात। और अगर आपको आ ही जाएगी तो फिर आप एग्ज़ाम में तो क्वेश्चन जल्दी कर ही पाओगे। आ रही बात समझ में? ठीक है, देखिए अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 संख्या का औसत 30 है। बाद में ज्ञात हुआ कि दो मानों को 28 व 31 के स्थान पर 82 व 13 अंकित किया गया, तो सही औसत ज्ञात कीजिए। देखिए ऊपर वाले क्वेश्चन में सिर्फ एक वैल्यू गलत अंकित की थी, लेकिन यहाँ पे दो मानों को इसने गलत लिख दिया एवरेज में। तो बिल्कुल सेम प्रोसेस होगा अपना। कैसे कि भाई अंकित अपने को कितना करना था, कितना लिखना था अपने को एवरेज में, दो संख्याओं को, एक तो 28 लिखना था और एक 31 लिखना था, यानी टोटल कितना लिखना था आपको 59 लिखना था। लेकिन आपने क्या किया, 28 के स्थान पर तो 82 लिख दिया और 31 के स्थान पर 13 लिख दिया, यानी टोटल कितना लिख दिया 82 + 13 95। इट मीन्स आपको टोटल 59 लिखना था और आपने 95 लिख दिया, यानी कितना ज़्यादा लिख दिया 36 अंक ज़्यादा लिख दिए। इन 36 अंक को आपको कम करना पड़ेगा, लेकिन ये टोटल 36 अंक इन टोटल 50 लोगों में बढ़ रहे होंगे और कम हो रहे होंगे। तो पर कैंडिडेट के हिसाब से कितना एवरेज कम हो रहा होगा भाई 36/50, यानी कि कितना हो जाएगा 0.72। तो अब स्टार्टिंग में एवरेज दिया हुआ था 30,
तो 30 में से आपको 0.72 एवरेज कम करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 29.28। आ रही है बात समझ में? चलिए, हाँ एक बात और मैं आपको बोलता हूँ भाई कि जो पिछला वीडियो था वो अपन ने लाइव किया था, उसमें क्या है थोड़ी सी गलती हो गई यार, वो लोगो लेफ़्ट साइड की जगह राइट साइड में शो हो गया। इस कुछ टेक्निकल इशू हो गए, जो हमारे टेक्निकल काम संभालते हैं उनकी वजह से। ठीक है, तो एडजस्ट कर लेना भाई एक वीडियो में, बाकी अपन इस वीडियो में बिल्कुल ठीक कर दी जाएगी वो गलती। ठीक है भाई, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, 100 संख्या का औसत 46 है। बाद में ज्ञात हुआ कि 16 को 61 और 43 को 34 अंकित किया गया। ये भी ज्ञात हुआ कि कुल संख्या 100 के स्थान पर 90 थी, तो सही औसत ज्ञात कीजिए। देखिए पहला जो अपन ने क्वेश्चन किया था उसमें एक ही नंबर गलत अंकित किया था, फिर दूसरे वाले क्वेश्चन में दो दो नंबर गलत अंकित कर दिए। अब इस तीसरे वाले में क्या बोल रहा है कि भाई 2 नंबर तो गलत अंकित किए ही हैं, लेकिन ये भी गलती हो गई उससे कि भाई संख्याएं है ना जो 100 नहीं थी वो 90 थी। समझ रहे हो बात? तो कैसे कैसे लेवल बढ़ रहा है क्वेश्चंस का, है ना? ठीक है, चलिए अब देखिए करेंगे कैसे इस क्वेश्चन को। वही अपना प्रोसेस कि अंकित कितना करना था, 16 प्लस 43 यानी 59, और कितना अंकित कर दिया भाई 61 प्लस 34 यानी 95। इट मीन्स कि 36 ज़्यादा अंकित कर दिए, अपने को 36 कम करना पड़ेगा। अब ये टोटल 100 लोगों में कम होगा 36, तो पर कैंडिडेट के हिसाब से कितना कम हो जाएगा भाई 36/100 यानी 0.36 एवरेज अपने को कम करना है। तो एवरेज पहले कितना था स्टार्टिंग में 46, तो 46 में से आपने 0.36 कम कर दिया, तो आपके पास एवरेज आ गया 45.64। अब देखिए जो ये एवरेज आया है ना आपका, ये 100 लोगों पे आया, सॉरी 100 संख्याओं पे आया, लेकिन एक्चुअल संख्याएं कितनी थी 90। तो देखिए ये जो एवरेज है वो 100 संख्याओं पे आया है, तो कुल संख्या कितनी हो जाएगी, सॉरी संख्याओं का सम कितना हो जाएगा, कुल संख्याओं का योग कितना हो जाएगा भाई 100 गुना 45.64। होगा कि नहीं होगा कि भाई अपने पास जो ये एवरेज आया है ये 100 संख्याओं पे आया है, तो 100 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा भाई, संख्याएं गुना एवरेज, ये तो होता है, तो 45.64 गुना 100, ये तो हो गया टोटल योग। अब अपने को निकालना है एवरेज कितने पर, 90 संख्याओं पर, क्योंकि संख्याएं तो 90 थी एक्चुअल में, तो अपन ने क्या किया 90 से डिवाइड कर दिया इस टोटल योग में, तो ये क्या आ जाएगा एवरेज आ जाएगा टोटल 90 संख्याओं का, जो कि कितना हो जाएगा 50.7। अब आपको ये सोल्व करना है तो इसको तो आप सोल्व कर ही सकते हो। ठीक है भाई, कि कैसे हमने अप्रोच किया इस क्वेश्चन को। चलिए अब आगे देखिए। देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा ए के 32 छात्रों का औसत 60 तथा कक्षा बी के 40 छात्रों का औसत 33 है, तो दोनों कक्षाओं का अपने को औसत निकालना है। देखिए पहले मैं बिल्कुल बेसिक मेथड से आपको बताता हूँ। आप क्या करोगे एवरेज निकालने के लिए कि कक्षा ए में 32 छात्र है और उनका एवरेज 60 है, तो कक्षा ए के कुल छात्रों का योग कितना हो जाएगा, उनका हो जाएगा 32 गुना 60 हो गया। ऐसे कक्षा बी में 40 छात्र है और उनका एवरेज 33 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 40 गुना 33, ये हो गया टोटल आपके पास योग आ गया सारा, डिवाइडेड बाई टोटल छात्रों की संख्या। तो कक्षा ए में 32 है प्लस कक्षा बी में कितने हैं 40 आ गए। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास एवरेज आ जाएगा 45। ये तो हो गया बिल्कुल बेसिक मेथड से। ठीक है भाई, अब देखिए दूसरा मेथड क्या है कि वो थोड़ा सा अलग है, जब अपन पढ़ेंगे ठीक है दूसरा चैप्टर, तो उसमें ये मेथड आता है। आपने देखा होगा कि हम उसको चैप्टर नहीं बोल सकते, एक एप्लीकेशन होती है एलिगेशन एंड मिक्सचर, तो उस टाइप से इस क्वेश्चन को भी किया जा सकता है। देखिए कैसे करेंगे हम, पहले अपन लिखेंगे एवरेज। देखिए कक्षा ए के छात्रों का एवरेज है 60 है ना, और कक्षा बी के छात्रों का एवरेज कितना है भाई 33। ठीक है, और यहाँ पे जो बीच में आप लिखोगे ये टोटल एवरेज लिखोगे कक्षा का, दोनों कक्षाओं को मिला के। कक्षा ए में कितने छात्र हैं टोटल 32, कक्षा बी में कितने टोटल 4। ठीक है, अब आप इसको काट लीजिए, 4 अट्ठे 32 और 4 ढाई 40, और काटिए इसको, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, यानी कि अपने पास आ गया
कि जो कक्षा ए और कक्षा बी में जो छात्र हैं उनका रेशियो आ गया, कितना आ गया, 4:5। अब देखिए आपको क्या करना होता है कि इन दोनों संख्याओं का जो अंतर होता है वो इन दोनों में बांटना होता है, 4 और 5 में। तो दोनों का एवरेज कितना होगा, देखिए आप 27 होगा, 60 में से आप 33 घटाओगे, 60 में से 30 गया तो 30, और 30 में से 3 जाएगा तो 27। अब इस 27 को आपको 4 और 5 यानी 4 और 5 टोटल कितना हो गया, 9 में बांटना है। तो 9 की वैल्यू है 27, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 × 3, और 5 की वैल्यू हो जाएगी 5 × 3। यानी कि ये वाली जो संख्या है ना अपने पास, ये तो 12 आ गई, कितनी आ गई, 12, याद रखना। और इधर वाली आ गई अपने पास 15। ठीक है, तो अब देखिए कि अपने को ऐसी संख्या लिखनी है, यहाँ पे 33 है और यहाँ पे ये 12 है। ठीक है, तो 33 + 12 कितना होता है भाई, 45 आ गया। तो ये अपने पास कितना आ गया, 45। और देखिए 60 में से जब 45 जाता है तो 15 बचता है, तो अपने पास दोनों कक्षाओं का एवरेज कितना आ गया, 45। जब अपन एलिगेशन एंड मिक्सचर पढ़ेंगे तो उसमें बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे इस कॉन्सेप्ट को। ठीक है भाई, चलिए अब अपन आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है मैंने उसी पे बेस्ड आपको लिए डाला है। किसी कक्षा में विद्यार्थियों का औसत 68 है, लड़कियों का औसत 80 है तथा लड़कों का औसत 60 है। कक्षा में छात्रों का प्रतिशत क्या है। तो देखिए अपन ने वही किया यहाँ पे कि पहले लिख दिया गर्ल्स कितनी है, उसका गर्ल्स का कितना है एवरेज 80, और बॉयज़ का कितना है भाई 60। ठीक है, और टोटल एवरेज कितना है पूरी क्लास का 68। तो देखिए 68 में से 60 जाएंगे तो 8 आ गया, और 80 में से 68 जाएगा तो 12। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि कक्षा में छात्रों का प्रतिशत कितना है। तो देखिए छात्रों का मतलब है कि बॉयज़ की बात कर रहा है ये, तो बॉयज़ कितने कक्षा में 12 है, और गर्ल्स कितनी है 8। तो 12 बॉयज़ है डिवाइडेड बाई कुल कितने लोग हैं, 12 + 8 यानी 20 गुणा 100, क्योंकि परसेंटेज में निकालने के लिए आप 100 से गुणा करते हो, तो कितना आ जाएगा ये 60%। यानी कि क्लास में टोटल 60% बॉयज़ है। अब गर्ल्स की अगर बात करता तो आप क्या लिखते हैं भाई, क्लास में कितनी गर्ल्स है 8, टोटल कितने लोग हैं 8 + 12 यानी 20, और परसेंटेज निकालने के लिए आप 100 से गुणा कर देते। तो देखो 20 पंजे 100, और 5 को 8 से गुणा करते तो कितना आ जाता 40%, यानी कि लड़कियां कितनी हैं टोटल 40%। और देखिए जब आपने छात्रों का निकाल लिया, बॉयज़ का निकाल लिया, तो 100 में से आप घटा दीजिए इसको, तो वैसे ही गर्ल का प्रतिशत आ जाता, आपको निकालने की ज़रूरत थी ही नहीं। आ रही बात समझ में। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक आदमी ने चावल के 7 थैलों में प्रत्येक 800 रुपये का, 8 थैलों में प्रत्येक 1000 रुपये का, और 5 थैलों में प्रत्येक 1200 रुपये का खरीदा। तो चावल के एक थैले की औसत कीमत क्या होगी। बिल्कुल बेसिक अपना वही तरीका कि स्टार्टिंग में 7 थैले हैं, तो प्रत्येक में 800 रुपये का माल है। ठीक है, 800 रुपये के चावल है, तो टोटल कितने चावल हो जाएंगे, टोटल सातों के सातों थैले में कितने रुपए के चावल हो जाएंगे भाई, 7 × 800। ठीक है, फिर आगे लिखा आपने प्लस, फिर बोला कि आगे के 8 थैलों में प्रत्येक में 1000 रुपये के चावल है, यानी एक में 1000 के चावल है, तो 8 में कितने हो जाएंगे, 8 × 1000 के चावल हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही अब आगे देखिए 5 थैलों में प्रत्येक में 1200 रुपये का चावल है। ठीक है, यानी कि एक में 1200 का है, तो 5 थैलों में कितने के चावल हो जाएंगे, 1200 × 5। ये टोटल पैसे आ गए चावलों के। ठीक है, अब अपन को एवरेज निकालना है तो डिवाइड करना पड़ेगा टोटल थैलों की संख्याओं से, यानी 7 + 8 + 5 यानी 20। तो अब जब आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से आपके पास एवरेज आ जाएगा 980 रुपये। आई बात समझ में। ये तो है अपना बिल्कुल बेसिक वाला मेथड। अब जो अपनी बेस्ट अप्रोच है ना वो क्या है, देखिए बिल्कुल ध्यान से समझना कि अलग अलग थैले, 7 थैले, 8 थैले और 5 थैले, उनके प्राइस अलग अलग है पर थैले के अकॉर्डिंग। तो अपन ने मान लिया कि भाई जितने भी थैले ना सारे के सारे, उनमें सब में 1000 रुपये का ही चावल है पर थैले में। समझ गए बात, कि एक थैले में 1000 रुपये का चावल है। ठीक है, तो अब देखिए जो शुरू के 7 थैले, 1 मिनट में यहाँ लिख लेता हूँ, देखिए आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए कि अपन क्या बोल रहे हैं
कि भाई प्रत्येक थैले में 1000 रुपये के चावल है, अपन ने ये एवरेज मान लिया। ठीक है, अब स्टार्टिंग के 7 थैले देखिए, उनमें तो प्रत्येक में 800 रुपये के चावल है, यानी एक थैले में कितने रुपए के चावल कम है, 200 रुपये के कम है ना 800 से। और टोटल कितने थैले भाई, 7 थैले, यानी टोटल कितने का माल कम है, 7 गुना 200 रुपये, यानी कि 1400 रुपये का माल क्या है, कम है अपने पास। ठीक है, क्योंकि अपन ने तो ये माना है इतने रुपए का चावल है पर थैले में। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे के 8 थैले हैं, उनमें प्रत्येक में 1000 रुपये का है, यानी कि कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, 1000 है, ज़ीरो आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन ने 1000 ही माना है। अब आगे के 5 थैलों में प्रत्येक में 1200 का चावल है, यानी अपन ने तो 1000 का माना है, इट मीन्स 200 रुपये का चावल ज़्यादा है एक थैले में। तो टोटल 5 थैले, तो 5 थैलों में कितने का चावल ज़्यादा हो जाएगा, 5 गुना 200 रुपये, तो कितना हो जाएगा भाई, प्लस का 1000 रुपये हो गया। तो देखिए 1400 में से आप 1000 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा, और वो भी किसका, माइनस का। यानी ये माइनस शो कर रहा है कि भाई अपन ने ये 400 रुपये कम करने, क्या करने अपने को, ये 400 रुपये कम करने हैं। ठीक है, अब देखिए 400 तो टोटल सबके लिए बात कर रहा है ये, लेकिन अपने को क्या करना है भाई, पर थैले के अकॉर्डिंग कम करना है। तो थैले टोटल कितने हैं भाई, 20। 20 कैसे हैं, 7 + 8 + 5, टोटल 20 हो गए, यानी पर थैले के अकॉर्डिंग कम करना है, तो आप 20 का भाग दे दो इसमें, यानी ये कितना आ जाएगा, 20। यानी कि अपने को 20 रुपये एवरेज कम करना पड़ेगा। तो अपन ने 1000 माना है, तो 1000 में से आपको 20 कम करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा भाई, एवरेज 980 रुपये। और देख लीजिए अपन ने ये 980 रुपये ही निकाला था। आ गई बात समझ में, कि देखिए अप्रोच थोड़ी सी टफ पड़ती है, थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, बट बहुत अच्छी है। अगर आपका दिमाग सही डायरेक्शन में लग गया तो आप क्वेश्चंस को बहुत जल्दी कर पा रहे हो। ठीक है भाई, आई बात समझ में। तो भाई ये थी आज की हमारी क्लास, आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, इससे और लेवल हम बढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, थैंक यू, कीप वॉचिंग।